हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है सौतन आई घर। ये कहानी का भाग 11 है। ये एक ट्रू लव स्टोरी है। कहानी को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बच्चा? ज्योति, मैं आती हूँ अभी। ओ मोहित, क्या रखा है उस सनाया में? मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, वो भी बचपन से। छोड़ दो ना उसे। ज्योति, तुम्हें तो सब पता है, मैं अब क्या करूं? मजबूरन मुझे उस शनाया से शादी करना पड़ रहा है। पर यकीन मानो, उससे मुझसे प्यार हरगिज नहीं मिलने वाला। वो तो तड़पती रहेगी जिंदगी भर और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत अच्छा ख्याल है मोहित। एक काम करते हैं, मैं भी हमेशा के लिए यही गांव में शिफ्ट हो जाती हूँ। तुम उस सनाया से शादी करके उसे घर के 4 दीवारी में कैद कर देना और फिर हम दोनों फ्री बर्ड बन के घूमते रहेंगे। श्योर डार्लिंग, ऐसे ही होने वाला है। क्या मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है? मैं कितना सारा प्लान बनाई थी, पर लगता है सब फेल हो रहा है। चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं, पर मोहित मुझसे प्यार कभी नहीं करेगा। फिर इससे शादी करके मुझे क्या मिलने वाला? ऊपर से शादी हो जाने के बाद मुझे ये लोग घर के 4 दीवारी में कैद करके रखेंगे। मुझे ऐसी लाइफ हरगिज नहीं चाहिए थी। मैं क्या करूं अब? फंस गई हूं। सनाया बेटी, ये लो मोबाइल फोन। अपनी माँ से बात कर लो कॉल लगा के। सुबह में उनसे बात की थी, तब से तुम्हारे माँ पापा बहुत खुश है। क्यों खुश क्यों है? अरे क्यों क्या, तुम्हारी और मोहित की शादी को अब बस 3 दिन रहे। 3 दिन में शादी? पर क्यों? पर क्यों? अरे प्यार करते हो एक दूसरे से, अब शादी भी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। ये तो तुमने ही कहा था ना हमें। अब शादी करवाने जा रहे हैं, तो तुम चौंक क्यों रही हो? पर मोहित तो ज्योति के साथ हमेशा। मैं समझ सकती हूँ, मोहित ज्योति से घुल मिल रहा है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि बचपन से दोनों के बीच प्यार था ना, इसलिए। कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाने दो। तुम तो घर के अंदर रहोगी ना, बाहर तो निकल ही नहीं सकती। ना कुछ पता चलेगा तुम्हें और ना ही कभी तुम्हें बुरा लगेगा। ये दोनों बाहर घूमते रहेंगे। ये सब चल क्या रहा है? ओ माय गॉड। सूरज, कम यार, अब माफ कर दो ना मुझे, प्लीज। हाँ ठीक है, माफ कर दिया। अब जाओ अपना काम करो और मुझे भी करने दो। तुम कब फ्री होगे? मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी है। हाँ, जब फ्री होऊंगा तब मैं खुद कॉल कर दूंगा तुम्हें। मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। बाय। ही तो इसका कोई और भी है। अरे जल्दी करो, मैंने तो सारा सामान पैक कर लिया। अब तुम्हें इतनी देर क्यों हो रही है? हमारी बेटी की शादी को 2 ही दिन बचे हैं। हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचकर उन सब की मदद करनी होगी। हाँ, तुम तो बस गहने और कपड़े पैकिंग की हो, पर मुझे पैसों का भी बंदोबस्त करना था ना। हाँ, जैसे तैसे ये शादी हो जाए वहाँ उसके गांव में, बस उसके बाद मैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी रखने वाली हूँ। अरे भाई, हमारी बेटी एक बहुत बड़े जमींदार के घर में शादी कर रही है। सबको पता भी तो चलनी चाहिए ना। बात तो सही है, सनाया के लिए हम सब कुछ करेंगे। अब चलो निकलते हैं। गांव में सनाया के माँ पापा पहुंच गए। शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रहे थे, पर इस सब के बीच सनाया अपना मुंह लटकाए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए अब। सनाया,
बेटी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यू लुकिंग वेरी एब्सेंट। नहीं माँ, सब ठीक नहीं है। मुझे यहाँ गांव में अच्छा नहीं लग रहा है। लाइफ हेल हो गई है मेरी। शुरू शुरू में ऐसा लगता है, फिर तो तुम करोड़ों की मालकिन बन जाओगी और मोहित की नौकरी शुरू हो जाने के बाद दोनों शहर में शिफ्ट हो जाना, फिर क्या दिक्कत? पता नहीं क्यों माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ चाहती थी उल्टा हो रहा है मेरे साथ। मुझे ये शादी नहीं करनी अब। बचपना मत करो सनाया, शादी पक्की हो गई है। कल तुम्हारी शादी है, अभी कुछ देर में रस्म शुरू हो जाएगी और तुम अब बोल रही हो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी। माँ, समझने की कोशिश करो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मोहित के साथ तुम्हारा रिलेशन था, इसलिए तुम उससे शादी करना चाहती थी। अब सब कुछ सही चल रहा है, समझ गई तुम। शादी कैंसिल करके हमारा नाक मत कटवाओ। जाओ, जल्दी से लहंगा पहनो और रश्मि के लिए तैयार हो जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। शादी ब्याह के माहौल में सब बहुत बिजी हो गए थे। इतने बड़े बंगले में कौन कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं था। साथ में गांव से इतने सारे लोग भी आए हुए थे। मोहित के साथ कुछ रस्म पूरा हो जाने के बाद शनाया अपने कमरे में सोने चली गई। सनाया, कल हमारी शादी है, आराम कर लो जाकर। शादी के बाद आराम करना नसीब नहीं होगा। पूरे घर का काम तुम्हें ही संभलना है। हाँ ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। रात को सब सो गए। सुबह होते ही मोहित और शनाया की माँ शनाया को तैयार करने उसके कमरे में जाकर देखें तो वहां पर कोई नहीं था। अरे, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? कहाँ गई होगी समधन जी? वहीं मोहित के कमरे में होगी। चिंता की कोई बात नहीं, वो तो रोज जाती है। अच्छा तो ठीक है, बाद में उसको तैयार करेंगे, अभी बाकी का काम देख लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए। उस दिन घंटे पे घंटे बीतते गए पर सनाया कहीं नजर नहीं आई। ना ही घर में, ना ही खेत में और ना ही गांव में। काफी देर तक सनाया को कॉल करने के बाद उसका मोबाइल फाइनली रिंग हुआ। हेलो सनाया, कहाँ हो तुम? पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं। ये सब सुन के दंग रह गई। अब वो क्या ही सनाया को बोल पाएंगी। उनके मुंह से ये सारी बातें सुन के मोहित के घर वाले भी परेशान हो गए, पर मन ही मन बेहद खुश थी। उन्हें यही तो चाहिए था। अब देर किस बात की। सनाया के माँ पापा वहां से चुपचाप निकल जाने को सोचे। हमें माफ करना, हमारी बेटी हमारा तो नाक काट दी, साथ में आपकी इज्जत की भी परवाह नहीं की। मोहित बेटा, आई एम सो सॉरी। अब हम चलते हैं। मोहित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करवा दीजिए। बहुत अच्छा लड़का है। जी जी, अब ऐसे ही तो करना पड़ेगा। बहुत दुख हो रहा है सनाया जो छोड़कर चली गई हमें, पर क्या करें, अपनी अपनी नसीब। नमस्ते, आप अपना ध्यान रखना। ओहो, गए। कोयल, अरे बेटी कोयल तैयार हो गई ना? जी आंटी, मैं तैयार हूँ। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। चलो अब शादी के मंडप में चलते हैं। अब होना क्या था, बहुत धूमधाम से कोयल और मोहित के शादी खत्म हुए। ले कोयल, अब मोहित हमेशा के लिए तेरा हो गया, इसे कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू ज्योति, तू नहीं आती तो ये सब कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। बचपन की सहेली है हम, इतना सा काम तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ। अब जा अपने पति के साथ समय बिता। सालों से दोनों एक दूसरे से दूर हो। कोयल और मोहित बेहद खुश थे। दोनों की लाइफ की एक नई शुरुआत हुई। मोहित पे कोयल का भरोसा अब अटूट हो गया था, क्योंकि स्वीटी शादी के दिन मोहित के घर वालों और कोयल के सामने वो वीडियो दिखा दी जिसमें शनाया की दोस्त ये सब कुछ बोल रही थी कि कैसे कैसे प्लान बना के शनाया ने मोहित को फंसाया है।
जबकि मोहित ने सनाया के साथ कुछ भी नहीं किया था। सूरज, सूरज ओपन द डोर, सूरज। सनाया, सूरज, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। चलो अब हम शादी कर लेते हैं। व्हाट नॉनसेंस। तुम्हें किसने कहा यहाँ पे आने के लिए? क्यों, तुम तो मुझे माफ कर दिए थे ना, अब क्या प्रॉब्लम है? शादी तो कर सकते हैं हम। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे 1 साल पहले धोखा देकर छोड़ दी थी। मैं बहुत दुखी था। फिर सोचा कि तुम में ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारे लिए रोता रहूंगा, इसलिए मैंने माँ पापा के कहने पर शादी कर लिया। शादी कर लिए तुम? हाँ, 1 सेकंड। शिवानी, शिवानी, अरे बाहर आओ, देखो कौन आई है। वही लड़की जिसने मेरे साथ चीटिंग किया था। अच्छा, वो लड़की आई है, उसे तो मैं चप्पल से मार मार के भगाऊंगी यहाँ से। जैसी करनी वैसी भरनी, सनाया की हरकतें उसके लिए सजा बन गई। अब वो कहीं का नहीं रही। वो चुपचाप सूरज के घर से निकल के कहां गई किसी को नहीं पता। अब तक सनाया कहां, किसके साथ कैसी है कोई नहीं जानता। सनाया बस एक मिस्ट्री बन के रह गई। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांटिक कहानी के साथ। नमस्ते।